प्रॉब्ली ही इज़ गोइंग टू हैव सम ऑफ द लंग फाइंडिंग्स, मैं भी नहीं देख रही अभी, ठीक है। अपने पैर आप सीधे ऐसे कर लेंगे, सीधे रख लें, एक के ऊपर एक ना चढ़ाएं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आइडियल जो है आई शुड टेक ऑफ हिज शर्ट, ठीक है ना, बट ठीक है नहीं, कमीज़ ऊपर कर लो, ये है ठीक है, एक्सपोज कर लिया मैंने। अब सबसे ज़्यादा इस पर इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा पेशेंट कैसे लेटा हुआ है, ठीक है ना। मुझे ये भी निकालना होगा, तकिया भी निकालना होगा, और मुझे इसके बेड को स्ट्रेट भी करना होगा। तकलीफ तो नहीं होगी आपको अगर मैं तकिया निकाल दूँ? नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बेड को स्ट्रेट पकड़ो बेटा, नहीं, बेटा ये बेड को स्ट्रेट करो। कैसे नहीं आप परेशान हो ये बच्चे के नहीं, आराम से बैठ जाओ बेटा, तुम परेशान हो, ठीक है। Push it the other way. कंफर्टेबल। अगर आपको नहीं, आप सांस वगैरह में दुश्वारी हो तो मुझे बता देगा, मैं इसको ऊपर करवा दूंगी, ठीक है ना। मतलब आपके पास पेशेंट से आपकी ड्रेपो अच्छी बिल्डअप होनी चाहिए ना, कि मतलब आप ये कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट 4 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन ऑलवेज बिगिन विद ऑन द फुट एंड, ठीक है ना। फुट एंड पे हमेशा मैं गई एंड एट द लेवल ऑफ पेशेंट, ठीक है ना। एट द लेवल आप गए, आपने क्या क्या देखना शुरू किया, मुझे जल्दी जल्दी बताना शुरू करो तुम लोग, क्या क्या देखते हैं इंस्पेक्शन पे, जल्दी जल्दी। फुट एंड से यूजुअली आप फुट एंड से वो चीज़ देखेंगे जो दूर से नजर आ जाए ना, ठीक है, जल्दी। हाँ, एग्जैक्टली। आपने सबसे पहले पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग चेक कर ली, आपका चेस्ट दोनों तरफ इक्वली मूव हो रहा है, इज इट लिफ्टिंग अप या नहीं, ठीक है। एक्सपेंशन आपने कर ली, सिमेट्री आपने चेक कर ली, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, देन मैं चली गई इसके बाद ही राइट साइड, ठीक है। राइट साइड पे गई मैंने, अगेन जो इसमें चीज़ें देखी कि मैंने इसमें देख लिया कि कोई विजिबल स्कार मार्क तो नहीं है, पल्सेशंस तो नहीं है, ठीक है ना, विजिबल चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं है, जो कि है, ठीक है ना, आई कैन सी इट फ्रॉम हियर, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देख ली मैंने, क्या है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एब्डोमिनल थोरैसिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, हमेशा क्या है कि जब मैंने पेशेंट का इधर भी देखा और उधर भी है, इंस्पेक्शन है ना, इधर भी उधर भी है, मैंने मरीज़ के हाथ यूँ करके साइड में दरा लिया, ठीक है, ऐसे कर लिया। अच्छा, यहीं पे इंस्पेक्शन का एक और क्या पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो हम भूल जाते हैं, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी रेट जो है ना आपने किया। अच्छा, रेस्पिरेटरी रेट यूजुअली हम क्या होता है कि आप ऑब्वियसली आप पेशेंट को कॉन्शियसली देख रहे होगे, तो वो थोड़ा सा रेस्पिरेशन उसकी आपका रेट इसमें बताया, तो आपने थोड़ा सा पल्स की तरफ करते हुए, आइडियली रेस्पिरेटरी रेट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द इंटायर 1 मिनट, ठीक है ना, ये ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी हमारा हो गया इंस्पेक्शन कंप्लीट। इंस्पेक्शन के बाद व्हाट इज़ द सेकंड, फिर आ जाता है पैल्पेशन। पैल्पेशन पे हम क्या क्या देखते हैं, जल्दी बताओ। टेंडरनेस, सुपरफिशियल पैल्पेशन में कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस चेक करते हैं, फिर उसके बाद डीप, उसके बाद डायरेक्टली परकशन पे चले जाते हैं, बिकॉज़ देयर इज नो डीप। अच्छा, सबसे पहले पैल्पेशन में मैंने इस तरह याद रखा था कि मैंने 2-2-1 का सेट बनाया था। 2-2-1 में क्या है, 2 चीज़ों में मैं ट्रेकिया एंड एपेक्स बीट देख लिया, ठीक है ना। देन 2 में चेस्ट वॉल मूवमेंट एंड चेस्ट एक्सपेंशन, एंड 1 क्या रह जाता है, टेंडरनेस एंड क्रेपिटस, ठीक है, ये है। अच्छा, ट्रेकिया जो पैल्पेट करने का हमारे पास 3 फिंगर मेथड होता है, ठीक है ना, मुझे भी ज़्यादा वो कन्वीनियंट लगता है, ये है। आइडियली आपका क्या होना चाहिए ट्रेकिया पैल्पेशन के लिए, कि आपका ये नेक तो स्ट्रेट, मतलब इस तरह है, आपने पिलो निकाल दी, बट योर नेक शुड बी एक्सटेंडेड। मतलब तो हम क्या करते हैं कि कोई भी कपड़ा, आइडियली तो ये होना चाहिए कि कोई भी कपड़ा यूँ करके रोल करके हम पेशेंट का सर उठाएं और उसके पीछे कर दें, ये गर्दन के पीछे रखें, सर के पीछे नहीं रखेंगे, ठीक है ना। सर के पीछे तो तकिया भी होती है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। देन विद द 3 फिंगर्स में हम क्या ये करेंगे, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, जो रिंग फिंगर है वो हमारी सर्वाइकल, सर ये नॉच जो आपके होते हैं उस पे होगी, एंड विद दिस फिंगर यू आर गोइंग टू पैल्पेट द ट्रेकिया, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि मैंने ये यूँ करके ट्रेकिया पैल्पेट कर लिया, ठीक है, सही है, ये कर रहे हैं मैंने, ट्रेकिया पैल्पेट किए। देन आई एम गोइंग टू स्टेबलाइज विद माय मिडिल फिंगर एंड आई एम गोइंग टू चेक द डिस्टेंस ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, विद इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, ठीक है, ठीक है। ट्रेकिया सेंट्रली प्लेस्ड, मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एपेक्स बीट, ठीक है। एपेक्स बीट किस तरह पैल्पेट करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते भी रहो। 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे आके हाँ, लाइन इन द लेवल ऑफ द नेक आप पैल्पेट करना शुरू कर दें, लोकलाइज एंड लोकलाइज विद वन फिंगर, ठीक है ना, ये है। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये तो थिन लीन पेशेंट है, तो अभी हम पैल्पेट करके देखते हैं, आइडियली तो इसमें हो जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं होती तो हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
जब भी पेशेंट को एक ये आप रखो, कोई भी एग्जामिनेशन करो, जब भी पेशेंट को एक हाथ लगाओ ना तो उसके चेहरे की तरफ ज़रूर देख लो, पता चला उसको आप हाथ पे हाथ लगाए जा रहे हो, उस बेचारे को दर्द हो रहा है, ठीक है, ये है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस तो हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, ठीक है ना। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस आइडियली आई शुड हैव अ मेजरिंग टेप, है किसी के पास, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास एपेक्स बीट क्या होती है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लैविकुलर, पूरे मिड क्लैविकुलर लाइन पे होती है, थोड़ा सा लेटरली, ठीक है। ये हमने देख लिया मिड क्लैविकुलर लाइन पे, या फिर हमने मिड स्टर्नल लाइन से इसका वो देख लिया, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये हमारे पास हो गया जो है वो ये हमने कर लिया ट्रेकिया एंड एपेक्स बीट, ठीक है। अब आ जाता है हम चेस्ट वॉल मूवमेंट एंड चेस्ट वॉल एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अब यूजुअली ये होता है कि एवरेज वैल्यू है मिड स्टर्नल पॉइंट से एपेक्स बीट की हाँ कितनी है? उसको रिवाइज करके देखते हैं, आई थिंक 9 सेंटीमीटर, आई थिंक, या देख लें आइडियली, या सर्च कर लो उसको, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लैविकुलर लाइन होती है उसका 9। अच्छा, अब जो है ना हम आगे चेस्ट वॉल मूवमेंट एंड चेस्ट वॉल एक्सपेंशन पे आ गए, ठीक है ना। अच्छा, चेस्ट वॉल एक्सपेंशन हमने क्या किया कि इंटीरियरली हम कितने पॉइंट्स पे देख रहे होते हैं, 3 पॉइंट्स पे, ठीक है ना। सबसे यूजुअली लोग क्या कर रहे होते हैं कि इंटीरियरली खाली उसको 2 पॉइंट्स पे देख रहे होते हैं, ठीक है ना। क्या है कि एट द लेवल ऑफ निपल एंड बिलो द लेवल ऑफ निपल, नहीं तो फिर ये वाला चेस्ट कहाँ गया, इसको भी तो एक्सपेंशन देखनी है ना हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपना हाथ ऐसे रखा और फिर हमने पेशेंट को बोला गहरा सांस लेंगे, शाबाश, गहरा सांस लें और छोड़ दें, ठीक है, सांस लें, छोड़ दें, ठीक है। अब मेरा दोनों मैंने ये देख लिया कि इक्वली दोनों राइज हो रहा है, ठीक है ना, ये है। अच्छा, सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें, ठीक है, इक्वली मेरा ये मूव हो रहा था, ठीक है। सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें, ठीक है, ये हो गया। जहाँ हमने चेस्ट वॉल ये मूवमेंट की, वहीं हमने एक्सपेंशन भी इन्हीं देखिए। अब ऑब्वियसली हम एक्सपेंशन तो हम 2 ही जगह देखेंगे, एट द लेवल ऑफ निपल एंड बिलो द लेवल ऑफ निपल, ठीक है ना। नॉर्मली कितनी होती है, हाँ, अप टू 3 to 5, हाँ 3 to 5 जो है ना हम यूजुअली नॉर्मल ले रहे होते हैं, ठीक है ना। यूजुअली ये होता है कि आपके पास आपका मेजरिंग टेप होगा, आप ये निकालेंगे जब करने बैठेंगे, क्योंकि इट टेक्स अ बिट टाइम, तो आप इसमें टाइम भी हो जाता है। तो कुछ अगर एग्जामिनर कभी कभार एग्जामिनेशनर कहते हैं कि ओके स्किप दिस स्टेप, मतलब ठीक है, उनको पता है कि तुम्हें आता है करना, तो दे आर गोइंग टू आस्क यू टू डू दिस, ठीक है ना। ये हो गया, दिखाऊं करके, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकंड बस, आपने ये उठा सकते हैं कवर, तकलीफ है, अच्छा चलो छोड़, ठीक है। पेशेंट साहब ने थोड़ा सा वो भी पूछ लेना होता है कि तकलीफ वगैरह, ये हो गया। अब आपके पास एक चीज़ रह गई पैल्पेशन में, क्या है, टेंडरनेस एंड क्रेप्सिस, ठीक है, ये वाली। उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपने क्या करना है, आपने इधर हाथ रखा, ठीक है, पेशेंट नॉर्मली सांस ले रहा है, आपने देख लिया कि टेंडर तो नहीं है, ये है, इधर हाथ रख लिया, इधर हाथ रख लिया, ऑल द इंटरकॉस्टल स्पेसेस, ठीक है, ये हो गई। तो हमारे पास क्या हो गया, इंस्पेक्शन हो गई, पैल्पेशन हो गई। नाउ अब कमिंग विद द ऑन द परकशन, ठीक है ना। इंटीरियर चेस्ट में हम कहाँ से कहाँ तक परकस करते हैं, राइट साइड में टिल द 5th रिब कर 4th रिब करते हैं खाली, और फिर लेफ्ट पे आई थिंक पूरा नीचे भी नहीं स्टार्ट आते हैं करते हैं हम हाँ एग्जैक्टली। हमें इधर हमारे पास एपेक्स हो गया, हमारे पास जो हमारे पास सुपर क्लैविकुलर स्पेस होती है, वहाँ से लेके हमें करना होता है, ठीक है ना। हम करेंगे पूरा, दोनों तरफ ही हम पूरा करेंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लिवर डलनेस और कार्डिक डलनेस किधर किधर मिलेगी, ठीक है ना। हमें वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि परकस करते कैसे, एग्जैक्टली ये आपका ये हो गया, ये आपकी जो रिस्क मूव होनी चाहिए, ठीक है ना। ये है आइडियली अच्छा होता है कि अगर आप 1 फिंगर से अपनी रिस्क, नहीं तो चलो 2 फिंगर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, और हमेशा विद कंपैरिजन आपने मूव करना होता है, ठीक है। ये है। तो अब सबसे पहले अगर हम आ जाए इंटीरियर चेस्ट पे, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर चेस्ट पे आपका क्या है कि आपने अपनी फिंगर्स ऐसे रखी कि आपकी जो ये वाली फिंगर है, ये आपकी सुपर क्लैविकुलर स्पेस पे चली जाएगी, ये इंफ्रा क्लैविकुलर स्पेस पे चली जाएगी, बीच में क्लैविकुलर हो गया, ठीक है। ये ओके। मैं थोड़ा सा आपका जो है ना तकलीफ अगर कहीं पे भी हो आपको तो मुझे बता दें, ठीक है। ये क्या कंपैरिजन, ठीक है। अब तक मुझे रेजिडेंट मिल रहा है, आई हैवंट गॉट द लिवर डलनेस। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने इंस्पेक्शन पे नहीं कमेंट किया था, जो मैं भूल गई थी, और फिर मुझे याद भी आ रही है
शेप ऑफ चेस्ट पे तो हमने कमेंट ही नहीं किया कि बैरल शेप्ड है क्या है। ये कौन सा है? एक्सक्यूवेटिव तो डिफॉर्मिटी है, ठीक है ना। हाँ आपका ये तो डिफॉर्मिटी है। दिस इज नॉट द शेप ऑफ चेस्ट। नॉर्मली शेप ऑफ चेस्ट क्या होता है? इलिप्टिकल होता है, ठीक है। और एक बैरल शेप चेस्ट क्या होता है? Anterior posterior diameter बढ़ा हुआ ना anterior posterior and laterally same. एग्जैक्टली ये है। तो हम इसको थोड़ा सा बैरल शेप नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। यूजुअली हम देख लेते हैं कि एंटीरियर यू करके देख लेते हैं, एंटीरियर डायमीटर ऐसे करके जो है ना हमारा इक्वली आ रहा है। ये देखिए ये है, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास, ठीक है। ये क्या हमने अच्छा अब क्या है कि मुझे अब तक नहीं मिली है लिवर डलनेस, क्या वजह हो सकती है इसकी? लिवर नहीं वो तो बड़ा होगा। हाँ आपके हाइपर इन्फ्लेटेड लंग है, COPD में नहीं मिल सकते, ठीक है ना, ठीक है। एंड देन यहीं पे मैंने फिर लेटरल चेस्ट किया। इधर आई कैन फील डलनेस, देखा तुम लोग ने? दिस नॉट रेजोनेंट, देखा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये आपकी हो गई परकशन। एंड नाउ ऑस्कल्टेशन, ठीक है ना। अच्छा ऑस्कल्टेशन में क्या क्या करना होता है? ऑस्कल्टेशन में क्या क्या चीज़ें सुननी होती हैं? एक तो ब्रूइज में Capital check करना होता है. कैपिटल Squeezing check करनी होती है. Breath sounds increase and स्टार्ट विथ increase और decrease breath sounds होते हैं. सबसे पहले ब्रेथ साउंड है कौन सी, ये तो देखेंगे ना। नॉर्मल वेजिकुलर ब्रोंकियल है, क्या है, हाँ. ठीक है ना। सबसे पहले टाइप ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है ना। अच्छा देन ठीक है, आप यू गाइस आर ठीक है। चलो एयर एंट्री हमने चेक कर ली कि भाई वो इक्वल है, सब कुछ है। देन वी हैव द एडेड साउंड। एडेड साउंड में क्या क्या हो सकती है? Stridor हो सकता है, wheezing हो सकता है. ब्रीज हो सकती हैं, क्रेपिटेशंस हो सकती हैं, ठीक है ना। ये है। एंड देन एक और कंपोनेंट होता है ऑस्कल्टेशन का जो सब लोग भूल के निकलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हमें आता है बट पता नहीं कैसे रिफ्लेक्सेस होते हैं, हम अपने भी लेवल पे काम करते हैं। वोकल रेजोनेंस भूल के निकल जाता है, ठीक है ना। ये है। अच्छा हो गया काम ये वाला पतला नहीं है, बहुत पतला है, इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ा सफा करी होगा। नहीं अभी हम जो है ना वो करके पिलाएंगे, जैसे हमारा इतना घाटा नहीं होगा, पिलाने के लिए ऊपर सांस सांस बढ़ गया सांस सांस अगर वो जो शाम को जो फीड होगी ना उसमें अगर आता है ना, फिर इससे भी हम दूध की क्वांटिटी कम है तो फीड के बाद फिर रिलैक्स रखना पड़ेगा। बड़ा हुआ बाद में और तकलीफ देगा, पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा हो और दूध कम हो। जब मैं आपका ये रखूंगी ना तो आपने ना 3 3 3 बोलना है। बोल सकेंगे? मैं जब भी बोलूंगी बोलें तो आप बोलेंगे, ठीक? पानी को ज़्यादा डालेंगे तो वो बात बोले 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 अभी 40 मिनट जब तक वो खाने की तरफ बढ़े। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसमें मैंने ब्रीदिंग देख ली है, हमारे पास की टाइप ऑफ ब्रीदिंग है। मुझे कोई एडेड साउंड नहीं मिले। हाँ जो है एयर एंट्री जो है ब्रीदिंग वाज नॉर्मल वेजिकुलर टाइप, ठीक है ना। आप इसी तरह बताएंगे कि जो है ना इट वाज नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग, ठीक है। अब देयर वाज रिड्यूस्ड एयर एंट्री। अच्छा हमेशा ना इंटरकॉस्टल पे ये नहीं बोलना कि हमें एयर एंट्री रिड्यूस्ड ऑन राइट लोअर जोन वगैरह, नहीं, beyond intercostal space. We know the intercostal space ना, so air entry was reduced beyond 7th intercostal space onto the right lateral side, ठीक है, with decrease हुई है, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा अब ये हमने कर लिया कि हमारे पास हो गया इंटीरियर चेस्ट हो गया, ठीक है ना। अभी हमारे पास कमांड ही इंटीरियर चेस्ट की आई है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास कमांड
जो है वो एंटीरियर चेस्ट यूजुअली होता है एंड रेलिवेंट भी दे देते हैं ये लोग जो है ना कमांड में। तो आप रेलिवेंट में आप ऐसे पेशेंट हैं तो क्या कहाँ जाओगे रेलिवेंट में? एग्जैक्टली अच्छा आपकी ना रेलिवेंट में बहुत सारी चीज़ें ना एक ना मुझे जैसे मैंने अपने पेशेंट को छुआ ना तो मुझे छूने से ना मेरा पेशेंट थोड़ा सा फेब्राइल भी लग रहा है, तो फिर ये है कि मैं इसकी एक पल्स भी देख लूँगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि मुझे हैंड में ना ऐसे पेशेंट्स की बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। हाथ आगे करेंगे, दूसरा वाला हाथ भी आगे करें, क्या क्या मिल सकता है मुझे? फॉर इंस्टेंस अभी मैं ये सोच रही हूँ कि भाई मेरा ये हाइपर इन्फ्लेटेड था, बैरल शेप चेस्ट था और मुझे एक जगह जो है वो थोड़ी सी उस तरह की फाइंडिंग भी मिली है, लाइक COPD के अलावा मुझे डिक्रीज VR भी मिली है सब है, तो इट कैन बी अगर कंसोलिडेशन होती तो यूजुअली मुझे कुछ हो सकता है उसके ऊपर, कुछ ब्रोंकियल ब्रीदिंग भी मिल सकती थी, कुछ क्रेपिटेशंस भी मिल सकते थे। इट कैन बी कोलैप्स विद कौन से उसमें हमारे पास VR वो होती है ना, पेटेंट ब्रोंकिस होगा तो VR इंक्रीज हो गया, VR कम है तो इट कैन बी अ कोलैप्स और इट कैन बी एनी मैस, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। तो अब मुझे हैंड में क्या क्या फाइंडिंग इसकी बहुत सारी चीज़ें मैं यहीं पे हैंड में देख सकती हूँ, तो मैं बहुत सारा रेलिवेंट बता सकती हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने पल्स तो देख ली, दूसरी चीज़ ये क्या है कि मैंने क्लबिंग देख ली, ठीक है ना। हाथ ऐसे आगे सामने की तरफ करेंगे, ठीक है, ये जाके मैंने ये क्या क्लबिंग देख ली। क्लबिंग के साथ ही मैंने इधर क्या देख लिया, क्या मार्क, स्मोकिंग का, ठीक है ना। तो ये स्टेनिंग हमने देखी, हाथ यहीं पे हमने जो है ना अपने ऐसे उंगलियां फैला सकते हैं, ऐसे फैलाएं, दोनों हाथ ऐसे रखें, उंगलियां ऐसे फैलाएं जैसे मैंने फैलाई हैं, ठीक है। मैं क्या क्यों उसको ये कर रही हूँ, फ्लैप्स देखने के लिए, ठीक है ना, बिकॉज अगर ये COPD है तो ही कुड बी CO2 रिटेनर, ठीक है। फिर हाथ ऐसे आगे करें, ऐसे ऐसे करें, ठीक है। इधर मैंने क्या देखा, जल्दी से साइनोसिस तो हो गई है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है COPD में कि COPD कैन बी पॉलीसाइथेमिक हमारे पास जो होता है ना, ठीक है ना। तो इधर मैंने ये देख ली, रेडनेस, ये तमाम चीज़ें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, सही है, ये हम करने चले गए। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम है, ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पेशेंट ये है तो हमने ऊपर चेक कर लिया कि हमारे पेशेंट एनेमिक तो नहीं है, हमने जॉन्डिस चेक कर लिया, साइनोसिस देख लिया हमने, ठीक है ना। आप है